एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि नवंबर का महीना आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में किस प्रकार के शुभाशुभ बातों की संभावनाएं रहती हैं। नवंबर के माह में एक बड़ी बेहतरीन बात जो होने जा रही है वो यह है कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में संचरित होंगे। मकर राशि जो है वह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। इस कारण से बृहस्पति के फलों में विगत एक वर्ष में कमी रही है और जिसको कि आप लोगों ने अनुभव किया है। अब जब यह कुंभ राशि में जाएंगे तो बहुत सुंदर स्थिति बनेगी, क्योंकि कुंभ राशि आपके धन भाव में पड़ने वाली राशि है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन यह भी है कि सूर्य देव जो कि नीच के चल रहे हैं वह भी अपनी नीच राशि से निकलेंगे और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यह वृश्चिक राशि जो है आपके आय भाव में पड़ने वाली राशि है। इसके अलावा बुध का भी जो राशि परिवर्तन है वह 2 नवंबर को होगा और बुध तुला राशि में 21 नवंबर तक संचरित रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में बुध का संचार होगा। तुला राशि जो है वह आपके कर्म भाव में पड़ने वाली राशि है और बुध का यहाँ से संचार बहुत सुंदर है। उसके बाद आय भाव में जब बुध पहुंचेंगे तो यह और भी सुंदर बात रहेगी। नवंबर के माह में मंगल, राहु, केतु और शनि की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शुक्र भी जो है सो माह पर्यंत धनु राशि में ही रहेंगे। तो इन बातों को जान लेने के बाद अब चलिए ग्रहवार देखते हैं कि आप मकर राशि वालों के लिए हर एक ग्रह के माध्यम से किस प्रकार के संकेत नवंबर माह के लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक कहे गए हैं और बड़ा ही कल्याणकारी ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। गुरु जब शुभ हो तो जीवन में शुभता का उदय होता है। उनके आशीर्वाद से मंगल कार्य बनते हैं, धन धान्य की स्थिति प्राप्त होती है, सुख और समृद्धि भी मिलती है। वृद्धि या बरकत जिसे आप कहते हैं वह देवगुरु बृहस्पति का वरदान होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति चाहे गोचर में हो या आपके जन्म कुंडली में, वह आपके शुभ कर्मों का परिणाम है। तो यह कोई छोटी बात नहीं है कि नवंबर माह से देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से आप मकर राशि वालों के अर्थ त्रिकोण के भावों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। अर्थ का मतलब क्या हुआ? मैटेरियलिस्टिक प्राप्ति अर्थात भौतिक संसाधन, रुपया, पैसा, काम काज, स्टेटस, ये सारी बातें जो हैं इस समय में आपको देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से प्राप्त होने की संभावना रहेगी। चूंकि द्वितीय भाव जहाँ पर की कुंभ राशि है वह वाणी का भी भाव है, धन का तो है ही, आपके लर्निंग का है, आपके कुटुंब का है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा तो आपकी वाणी में एक गुरुत्व आएगा, आपकी वाणी में एक प्रभाव उत्पन्न होगा। आपने जो सीखा है या जो सीखेंगे और उसका एप्लीकेशन करेंगे वह बड़ा ही शुभकारी होगा और उससे कहीं न कहीं आपको जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। धन विषयक बातों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का संचार यहाँ पर बहुत शुभ संकेत दे रहा है। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, वेल्थ का स्टेटस जो है वह बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा। इस समय खंड में आपको विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसलिए यदि आप इस समय में विदेश से किसी विध जुड़ जाते हैं तो बहुत सुंदर बात रहेगी, आपको वहां से धन की अच्छी प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके षष्ठ भाव पर भी रहेगा और षष्ठ भाव जो है रोग, ऋण, रिपु, नौकरी के हालात जैसी बातों के नियामक भाव होते हैं। तो
जब बृहस्पति देव का आशीर्वाद यहाँ पर पहुँचेगा तो आपके शत्रु शांत होंगे, अर्थात जीवन में रेजिस्टेंस जो है वह कम होगा। रोग का भी शमन होगा। रोग यदि लंबे समय से चला आ रहा है तो उसका आपको निदान मिलेगा। और अगर आप ऋण के लिए उत्सुक हैं या प्रयासरत हैं तो इस समय में आपको ऋण की भी प्राप्ति होगी। कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति है और जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं तो उनको भी इस समय में देवगुरु के आशीर्वाद से अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जो मकर राशि वाले अपने कामकाज में बदलाव की कामना कर रहे हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं या प्रमोशन की अपेक्षा रखते हैं तो इन सभी बातों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहने वाला है और आने वाला समय भी जो है कहीं न कहीं बेहतर ही रहेगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर भी है, इसलिए इस बात की प्रबल रूप में पुष्टि है कि इस समय में आपका कामकाज, व्यापार, नौकरी या धन आदि की जो बातें हैं वह निश्चित रूप में बेहतर स्थिति को प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके आयु भाव पर भी रहने वाला है और जिसे हम आयु का भाव कहते हैं वह अचानक धन प्राप्ति का भी है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से धन की जो प्राप्ति होती है या कम मेहनत में ही बहुत अधिक उपार्जन आपको हो जाता है या स्टॉक मार्केट से लाभ की जो बात होती है, उन सभी बातों पर देवगुरु बृहस्पति का बड़े ही अच्छे भाव से दृष्टि प्रभाव पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप में इस समय में पेरेंटल प्रॉपर्टी से, स्टॉक मार्केट से या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि आपने पहले कर रखा है उससे बहुत सुंदर आपको प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेने के बाद अब शनिदेव की बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके जन्म राशि अथवा लगन राशि स्थान के स्वामी ग्रह होते हैं। शनि चूंकि आपके जन्म राशि स्थान से संचरित हैं तो कहीं न कहीं इस समय में चिंता का जो वातावरण है वह रहेगा और देवगुरु के स्थान परिवर्तन से जो अच्छी बातें हो रही हैं वो तो होंगी ही, लेकिन शनिदेव का जो यहाँ पर संचार है वह कहीं न कहीं आपको किसी कारण से चिंतित करता है। वर्क प्रेशर आपका बढ़ाता है। कामकाज में जो आपको संतोष की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए उसमें कमी का एहसास कराता है। अधिक मेहनत करने पर कम उपार्जन हो इसकी भी प्रबल संभावना रहती है। लेकिन ये सारी बातें नकारात्मक नहीं है। शनिदेव का कहना है कि आप अगर अपने काम में पूर्ण मनोयोग से लगते हैं, अपने काम को पूजा के रूप में मानते हैं तो फिर कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। भले ही इस समय में आपकी प्राप्ति कम है लेकिन आने वाले समय में कई गुना बढ़कर के आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वह आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, आपके जीवन साथी अथवा व्यापार भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव पर भी पड़ रही है। तो दृष्टि प्रभाव के माध्यम से इस बात का संकेत है कि इस समय में आप पुरजोर परिश्रम करें और दत्त चित्त के साथ अपने उद्देश्य या लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें। आपको वहां पर सफलता मिलेगी। कुछ विलंब हो सकता है, कुछ आपको अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विफलतादायक कोई बात ऐसी नहीं है। तो मेहनत अगर आप थोड़ा सा अधिक इस समय में करेंगे तो चाहे वह आपके कामकाज की बात हो, व्यापार की बात हो, इन सभी बातों में अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत ही सुंदर ग्रह स्थिति आपके कर्म भाव पर भी बन रही है। वहां पर मंगल का संचार है। मंगल दशम भाव में सर्वोत्तम फल प्रदान करते हैं और 17 नवंबर तक ग्रहराज सूर्य का भी संचार आपके कर्म भाव पर रहेगा। हालांकि वह नीच के होंगे, तथापि मंगल और सूर्य का जो ग्रह संयोग है वह बहुत ही पावरफुल ग्रह संयोग है और यह कर्म भाव में हो रहा है तो निश्चित रूप में कामकाज में बहुत बेहतरी की बात रहेगी। कुछ लोगों का कामकाज अगर छूटा हुआ है या छूटने की संभावना है तो यह इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में इससे बेहतर आपको प्राप्त होने वाला है। शनिदेव की दृष्टि मंगल पर रहेगी, सूर्य पर रहेगी तो
कामकाज के सिलसिले में कुछ अच्छी बातें तो होंगी, लेकिन यहाँ पर एक संदेश यह भी है कि आप अपने काम में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होकर के लगे, फोकस्ड होकर के लगे और अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बेहतर ताल्लुकात बना करके रखते हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। यह जो समय खंड है वह आपके लिए बड़ा ही प्रभावशाली है। कामकाज में उन्नति और प्रगति इस समय खंड में सुनिश्चित है। लाभ का भी जो भाव है वह कई ग्रहों के प्रभाव में है, इसलिए लाभ की प्राप्ति भी इस समय में अवश्य में होगी। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव का संचार आपके लाभ भाव में होगा। केतु देव पहले से ही वहां से संचरित हैं और बुध का भी संचार जो है आपके लाभ भाव से होगा। तो नवंबर के माह में लाभ विषयक बातों में अच्छी अच्छी बातें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं वह आप मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और शुक्र का संचार जो है वह आपके 12वें स्थान से हो रहा है। यहाँ पर से शुक्र का संचार बहुत शुभ माना जाता है। जीवन जो है सुख सुविधा पूर्ण होता है। व्यक्ति का आराम पूर्वक जीवन इस समय में चलता है। तो चाहे वह धन की बात हो, सुख सुविधा की बात हो या अन्य किसी प्रकार के भोग की बात हो, तो कहीं न कहीं यह अच्छी स्थिति को दर्शाता है। शुक्र का संचार यहाँ पर बेहतर है। चूंकि शुक्र पाप कर्तरी में रहेंगे, इनके आगे शनि है और पीछे केतु हैं और बाद में सूर्य का भी वहां पर संचार होगा, तो इस कारण से शुक्र जितना बेहतर फल दे सकते थे उसमें कुछ कमी रहेगी। और इसके प्रतिफल में चाहे वह संतान विषयक बातें हों, आपके प्रेम प्यार विषयक बातें हों या कामकाज की बात हो, तो इसमें जो त्वरित तौर पर आपको बेहतर फल प्राप्त हो सकता था उसमें कुछ कमी रहेगी। जिस प्रकार से आप आशा रखते हैं या जिस प्रकार की आकांक्षा आपको इन सभी चीजों से है, उसमें कुछ थोड़ा सा कमी का अनुभव होगा, कुछ असंतोष की स्थिति आप महसूस करेंगे, लेकिन नकारात्मक स्थिति बहुत अधिक नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवंबर का महीना आप मकर राशि वालों के लिए हाईली प्रॉमिसिंग है। इस माह में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन प्राप्तियां भी बेहतर हैं। यह प्राप्ति और आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आप स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने पिता के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखें। जो आपके प्रेमी व्यक्ति हैं, जो आपके लवर हैं या बिलवेड हैं, उनके साथ अच्छा आप संबंध रखते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, तो बड़ा ही सुंदर समय यह आपके लिए रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।